हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैप्सूल। हमारे एनसी वेब यूजी एडमिशन के रजिस्ट्रेशन 2026 स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। से पहले हम एनसी वेब की वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसे हम वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वेलकम टू एनसी वेब अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन 2026 लिखा होगा, जिसके जस्ट नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। हमें वहाँ पे क्लिक करना है अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी कंप्लीट पूरा ये दिखा होगा, और उसके ही जस्ट नीचे बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आ रही होगी इंग्लिश हिंदी में। हाँ, कुछ टेक्निकल एरर है इसमें, इसलिए ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। ये जैसे ही ओपन होगा मैं इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने के बाद हम एप्लीकेंट का फुल नेम एज़ पर अकॉर्डिंग टू क्लास 10th मार्कशीट फिल करेंगे। फिर एप्लीकेंट का एक्टिव ईमेल आईडी फिल करेंगे, पासवर्ड लाइक योर नेम @123 हैशटैग काइंड, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन वी एंटर कैप्चा एंड रजिस्टर। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ओपन हो जाएगा एक फेस, जिसमें हमें ओटीपी आएगा जो कि हमें ईमेल पे आया होगा। तो वो ओटीपी एंटर करने के बाद, कैप्चा एंटर करने के बाद हम सबमिट ओटीपी कर देंगे। सबमिट ओटीपी करने के बाद अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस आपको अपनी विंडो पे शो हो जाएगा। वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा। अगर आपने सेव पर क्लिक किया होगा, कैप्चा डाल करके हम क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आएंगे। वो मैंने आपको पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में बता दिए थे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होंगी। फिर भी आप एक बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रीड आउट कर लेना। पूरी इन्फॉर्मेशन और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद आप उस पर क्लिक कर देना, आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देन सबमिट। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे प्रेस, तब तक आपका सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स के लिए एक फेस खुल जाएगा जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर होगा। विंडो पे शो होने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे, लाइक एप्लीकेंट जेंडर, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और माइनॉरिटी कैटेगरी है अगर है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। देन अपनी ईमेल एंटर करेंगे और एक ऑल्टरनेट ईमेल भी एंटर करेंगे। ऑल्टरनेट ईमेल नहीं है तो आप अपनी खुद की भी ईमेल एंटर दोबारा कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप दूसरी ईमेल डालें। देन मोबाइल नंबर और एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आप ऑल्टरनेटिव में अपने मदर, फादर, सिस्टर, सिबलिंग्स जिसका भी डालना है आप एंटर कर सकते हैं। फिर देन अपन स्टेट ऑफ डोमिसाइल पे जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लाइक इसमें मैं दिल्ली से करती हूँ तो मैंने दिल्ली फिल किया है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे हमारे पास फैमिली डिटेल्स आ जाएंगी। हमें मदर का नेम, मदर ऑक्यूपेशंस, फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन एंटर करना है। रिमेंबर दैट कि जहाँ पे स्टार मार्क है आप वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें, क्योंकि उसके बिना आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। इफ़ आपके पास कोई भी दिल्ली का वार्ड कोटा है तो आप वो एंटर कर देंगे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर अदर कैटेगरी कोटा है तो वो, जैसे PWBD का कैटेगरी के जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं। कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी है, मेरे पास नहीं है तो मैंने नॉट एप्लीकेबल किया है। देन हम अपना एड्रेस डालेंगे, अब जिसमें हम अभी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे अपना, जो आपका आधार कार्ड पे मेंशन है, और अगर वही परमानेंट एड्रेस है तो हम क्लिक इफ सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे टिक कर देंगे तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। पिन कोड जो आधार पे मेंशन है आप वही फिल करना। या फिर अपन आएंगे बैंक डिटेल्स पे। बैंक डिटेल्स में अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है पर्सनल तो आप उसकी डिटेल्स डालें, और नहीं है तो पेरेंट्स की भी डाल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, बैंक, IFSC कोड। ये सब कुछ एक बार सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, एंड देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हम अपने एकेडमिक पोर्शन पे आ जाएंगे,
और एकेडमिक पोर्शन में ऊपर की डिटेल्स पढ़ के लाइक बेस्ट 4 के मार्क्स जाने हैं और थ्योरी में 70, प्रैक्टिकल के 30, फिर देन राउंड ऑफ करके 100 बनेंगे। वो इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको बताने वाली हूँ। लाइक आप पहले बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, देन रिजल्ट स्टेटस, ठीक है, ड्रॉप डाउन से पास्ट और अपना बोर्ड रोल नंबर एंटर करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, देन 1 बाय 1 अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके उनको फिल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो बी केयरफुल, ठीक है। अपना पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, लाइक इसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल हिस्ट्री था, हिस्ट्री में मैंने सेलेक्ट करा। देन मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ बोर्ड, वहाँ पे हम 70 करेंगे, और थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम जो थ्योरी में मार्क्स मिले होंगे आपको वो एंटर करेंगे। देन मैक्सिमम हमारे प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का था, 30, ठीक है, और प्रैक्टिकल में कितने आपने ऑब्टेन करे आप वो फिल करके राउंड ऑफ हो जाएगा 100, ठीक है। और आपके जितने टोटल होंगे ना 6, जैसे इसमें हम देख रहे हैं 100 हैं और ऑब्टेन किए गए टोटल मार्क्स 68 हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक एक करके अपना पूरा सिलेक्ट करके भरना है, फिल करना है पूरा पूरा 1 बाय 1। आप पूरे अपने सब्जेक्ट और मार्क्स को केयरफुल तरीके से, ठीक है, देखकर अपलोड कर देंगे, एंटर कर देंगे। देन हम आएंगे एडिशनल डिटेल्स में, जिसमें आप अपने स्कूल का नेम एंटर करोगे, टाइप ऑफ स्कूल एंटर करोगे, लोकेशन एंटर करोगे, और मीडियम ऑफ स्टडी, जिस भी मीडियम में आपने पढ़ा है आप वो डालोगे। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, एंड हिंदी लैंग्वेज आपने कब तक स्टडी करी है। लाइक अभी मेरे पास जो है मैंने 12th तक स्टडी कर रखी है, ठीक है। अगर आपने 10th तक करी है तो आप 10th तक उसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या आ रहे हैं, हैव यू स्टडी एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, पंजाबी। अगर आपने पढ़ी है लाइक 10th स्टैंडर्ड तक आपने संस्कृत पढ़ी है तो आप उसमें सिलेक्ट करके 10th एंटर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा सा कट हो गया है, ठीक है। तो हम जैसे ही नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे ना अपना ये एडिशनल सब्जेक्ट के बाद, तो हमें वहाँ पे अपने 12th की अपलोड भी करनी है मार्कशीट में। पोर्शन की हम डिटेल्स फिल करने के बाद अपलोड्स पे आएंगे, ठीक है। तो अपलोड्स पे आने के बाद हमें क्या करना है, जो जो हमें गिवन हमारी डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो सारी सबमिट कर देनी है। इसमें जो पासपोर्ट साइज़ है और सिग्नेचर है, इसका जो फाइल साइज़ है वो 30 KB से 100 KB के मतलब इन बिटवीन होना चाहिए, 30 KB टू 100 KB। जैसे ही आप सबमिट करके फाइनल सबमिशन पे आओगे तो वहाँ पे ऊपर पे सबसे पहले ना आपको आपका रजिस्ट्रेशन फीस दिखा देंगे, लाइक 250 इसमें है, ठीक है। और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स होंगी, उस पर मेक श्योर करना कि ये जो आपने क्लिक है ना इसके चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। सब पे जो जो हमारे को ये दिया है ना, माई नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, माई कैटेगरी, इन सब बॉक्सेस पे क्लिक कर देना। देन आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना। जैसे आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट मोड आ जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे ना, आप ऐसे शो हो जाएगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। और व्यू करके इसे PDF के फॉर्म में सेव भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।